एक सत्य घटना, हमारे एक बड़े प्यारे वक्ता हैं श्री राजन जी महाराज, वो कहते हैं कि लखनऊ की सत्य घटना, एक माँ बाप थे, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बच्चे विदेश में पहुंच गए, अमेरिका जाके रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि बच्चों ने वहां तक अपने माँ बाप की खबर नहीं ली, माँ मर गई तो एक चिट्ठी पहुंची, एक फोन गया कि माँ खत्म हो गई है, आ जाओ। पहले तो दोनों बेटों ने मना कर दिया कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, गांव वालों से कह दो तो मुखाग्नि दे देंगे, छुट्टी नहीं मिल रही। लेकिन जैसे तैसे बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि तुम चले जाओ। तो छोटा भाई आया, बाप ने देखा माँ का शरीर रखा हुआ, जो पत्नी थी शरीर रखा था, तो छोटे भाई ने माँ को देख के दो आंसू गिराए। पिता ने चारों तरफ देखा, निगाह पसारी, बोले बड़ा वाला नहीं आया। तो छोटा वाला बोला कि बड़ा वाला इसलिए नहीं आया, उसने बोल दिया है कि अब की बार मां मरी है तू चला जा, जब बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। अंदर गया पिता और जाकर के बाप ने फांसी लगा ली। गांव वाले सब इकट्ठे हुए, देखा एक चारपाई पे पत्र लिखा हुआ रखा था, उस पे लिखा था कि बेटा काहे को परेशान होगे, दोबारा दोबारा ये चिट्ठी बड़े बेटे को दे देना कि एक साथ दोनों निपट लिए, मैं दोनों को मुखाग्नि देके आगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपसे निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी देना, ताकि वो माँ बाप को न भूल पाए। एक तो ऐसा मूर्ख बेटा मां के सामने एक दिन एक शेर की खाल लेके पहुंचा, शेर को मार के वो खाल लेके पहुंच गया, चमड़ी, बोला ले मैया जितना दूध पिलाया था पूरा दूध का कर्ज उतार दिया, आज मैंने शेर को पछाड़ दिया। मैया बोली अच्छी बात है, अच्छा इतना बड़ा काम कर दिया तो एक छोटा सा और कर दे। बोले क्या? बोले भयंकर सर्दी पड़ रही है, आज एक रात तू मेरे साथ सो जा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सो जाऊंगा। रात्रि के जैसे ही 9 बजे मैया जिस चारपाई पे सोती थी उसी पे एक लोटा पानी डाल दिया बिस्तर पे, खुद लेट गई सूखे में, लेटा दिया बच्चे को। जैसे ही वो लेटा उठ के खड़ा हो गया, बोले पागल है क्या? अरे ओ मैया इतनी सर्दी है, मैं गीले में लेटूंगा बीमार पड़ जाऊंगा। अरे तुझे पता भी है तेरा बेटा बीमार हो गया तो क्या हालत होगी तेरी। मैया बोली बस एक ही रात में? अरे ओ बाबरे, ऐसी तो पता नहीं कितनी रातें मैंने गीले में बिताई हैं। जब तू इधर बिस्तर गीला करता तो इधर लेटाती, इधर बिस्तर गीला करता तो छाती पे लेटाती, और पूरा शरीर गीला कर देता तो पूरी रात आंगन में लेके चक्कर लगाती तुझे पूरे शरीर को ढक करके, और तू हमसे कह रहा है कि मैंने कर्ज उतार दिया। जीवन में लोग मथुरा वृंदावन काशी बरसाने दाऊजी शिरडी वैष्णो देवी हरिद्वार अयोध्या हर जगह जाते, घूम के आते, और घर पे आते ही आते अगर सास ने कह दिया या आपकी माँ ने बोल दिया कि लाला थोड़ा सा कुछ काम है, ये काम कर दे, बोले नहीं होता, अभी आपके हाथ पैर चल रहे तो खुद कर लो। एक वो समय था, आपने खुद किया होगा, मैं नहीं बोलती ऐसा, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं आपने किया होगा। छोटा सा बच्चा 5 साल का और नीम का पेड़ हो, उसको अगर आम बता दे तो बाप वही बोलेगा कि हाँ बेटा ये आम ही है, ये नहीं बोलेगा नीम है, बच्चा खुश हो जाए। और एक बार नहीं, कम से कम अगर बेटा 10 बार बोले, 100 बार बोले कि पापा ये आम है, तो उतनी बार बाप बोलेगा कि हाँ बेटा ये आम है। और बुढ़ापा जब बाप पे आता, औलाद आपस में बात कर रही हो, एक बार बाप पूछ ले क्या कह रहे हो लाला, हमें भी बताओ, तो एक बार तो बता देंगे, और दोबारा कहीं धोखे से पूछ लिया क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दिया, जरा कम सुनता हूँ, बार बार क्या बताना, एक बार में सुन नहीं पाते हो? अरे क्या बार बार बताऊं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। एक बात आप दिमाग में बिठा लेना दादा, एक जवान बाप हो और बेटा जवान हो जाए, और जवान बाप से बेटा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बेटा जवान हो, ये कह दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही सब होगा, आप बताइए क्या करना है, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये औलाद पर निर्भर करता है कि औलाद अपने माँ बाप को किस तरीके से कहां तक लेके जाती है।
जितनी जरूरत बचपन में आपको माँ बाप की होती है, उतनी जरूरत बुढ़ापे पे माँ बाप को आपकी होती है। दादा यहां मैया द्रौपदी को खींच करके दुशासन लेके पहुंची। दुर्योधन बोला आइए भाभी आइए, स्वागत है। दुशासन खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, इसकी साड़ी उतार, ये दासी है, नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी को ऐसा लगा मानो जमीन नहीं बची हो पैरों के नीचे। टकटकी लगा के चारों तरफ देखने लगी, क्या बोल रहे हो? 5 पति बैठे, मैया द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली नाथ एक पिया की पत्नी, पिया को प्राणों से प्यारी लगती है और मैं यहाँ 5 पतियों की पत्नी हूं, आप एक भी नहीं बोल रहे। बोला ये बोलेंगे भी नहीं, सब दास बने बैठे, ये क्या बोलेंगे? और दुशासन तू साड़ी को उतार, मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी चारों तरफ देख रही, कोई नहीं बोल रहा, सब मौन बैठे। पितामह भीष्म की नजरें नीचे, कितना बड़ा वीर वहां प्रतापी बैठा है और कर्ण जैसा वीर सभा में बैठा, वो भी नहीं बोला। साड़ी को खींचने के लिए जैसे ही दुशासन आगे बढ़ा तो खींच करके मैया द्रौपदी ने आवाज लगाई है कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल बधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, द्रौपदी कहती कि मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही कीड़ा में जब दोष नहीं है मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में? संपत्ति नहीं किसी राजा की, जवाब देती है कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, और दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विद्रोह द्रोड़ा के मानो मुख पे लगा ताला। एक बात और कही कि मां कुंती ने मुझको बांट दिया, मां कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति 5 भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूं, मुझे तो लगता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं समझी थी बड़ भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहां गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों में, 100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों में। और एक काम करिए, आप सब कुछ नहीं कर सकते, घुंघरू पहन लो, चूड़ी पहन लो, गलियों में नाचना शुरू कर दो। आप नहीं बोल सकते तो एक काम करिए, हुआ 5 का बल छीर तो क्या, कितनी प्यारी बात कहती है द्रौपदी कि हुआ 5 का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, छड़ भरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों शरणागत से मेरे कृष्ण कन्हैया आएंगे। नई भगनी में लाचारों की, भगनी माने बहन, नई भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुर्योधन दुशासन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहां, अगर मेरा भाई भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, होती है भ्रकुटी वक्र जहां, कोहराम वहां मच जाता है, कि सब अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, अगर मेरा भाई आ गया ना, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सभी धूली मिल जाएगा। आप अभी भी मान जाओ। सब मौन बैठे तो द्रौपदी आवाज लगाई के बोली, अरे ओ कन्हैया एक बात सुनो, खींचे खींचे वेद शासन मेरो चीर, अरे सुनो बनवारी,
गई वारी। द्रौपदी नारी ये कोई तरैया धीर अरज सना बनवारी। भैया ये पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी पहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी। उनके नैनन से बरसे रोई बहना। महाराज जब बहन रोई है कृष्ण द्वारिका नगरी में पीठ फेर के रो रहे। दादा जब कान्हा रोए रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची, क्या बात है नाथ आप रो रहे हैं? बोले जी क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है, तो आप यहाँ क्यों बैठे, जाइए ना। कृष्ण हिचकी लेके बोले कि नहीं जा सकता। क्यों? उसने अभी साड़ी पकड़ रखी है, उसे लगता हमें बड़ी सामर्थ्य है, और जब तक उसे लगेगा कि हमें सामर्थ्य में नहीं जाऊंगा। द्रौपदी यहां आवाज लगा के बोली कि भैया एक बात याद रखना, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।